नमस्ते। आप सुन रहे हैं सुनो मेरे साथ। मैं हूँ एक कहानीकार सुनने वाले दोस्त। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लिखी नहीं गई थी, महसूस की गई थी। मुंशी प्रेम जी की निर्मला। एक नन्ही सी लड़की जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी, पर तकदीर ने उसकी मासूम मुस्कान छीन ली। आज की पहली कड़ी में चलिए जानते हैं निर्मला का परिचय और उस मोड़ तक का सफ़र जिसमें ज़िंदगी पलट जी। निर्मला भाग 1। यूं तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनने ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिंह के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिंह से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया कि आपकी खुशी ही दहेज दे ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिनमें मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फुला न समा पाए। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। ना जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषी नहीं, केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी एक तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती है। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने की इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इस तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर
जानकर अकेले बैठी आकाश की ओर दृष्टि नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो उड़ जाती, इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे में टहल करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आ गई और उसे देखकर हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्घी तैयार हो करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना जाऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आओ आज जर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डड्डा आई, कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तू क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छुपी रहती है। मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है, तू ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यहीं तुम्हारे सामने बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी, तब किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाओगी, बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, मुझे अम्मा ना जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी, तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें नहीं जाना। निर्मला, कह तो रही हूं, कोई सुनता नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है। निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन ही निकालेगा। कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती। कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता, हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं, ओहो अब तो बाजे बजेंगे, दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिंह था, निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे, अभी जाकर मम्मी से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो तुम, विबाजी सुनना। ओहो आप दुल्हन बनेंगी, क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंदर, हाँ हाँ बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तू जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि इससे अच्छे बाजे नहीं होंगे। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियों और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुम्हें क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बताता हूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें झूल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्ण, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ आया। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई ना थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें भी फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं।
बाग में झूले खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई। आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देखने देश में विचरण लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाड़ में देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है और वह घोर चिंता में पड़ी हुई कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्योति नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल पर उठता है, ये तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वो मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जल तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में ही कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोगी आती हुई दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है, न मुस्तुल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें पानी उछील रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण के लिए सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंततः वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़े रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उछलने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है, उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाती है और उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़ कर हिला रही थी।